नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज में। आज की प्रमुख खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर पहली बार राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 20 सितंबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में 12 देशों के 550 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी टूर्नामेंट के फाइनल मैच का आनंद लेने कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इधर छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अलग अलग तरीकों से जनता को साधने में जुटे हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पिछले 4 दिनों से बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने बस्तर के अलग अलग जिलों का दौरा किया है और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बस्तर संभाग में करारी हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि भाजपा इस बार का मिशन बस्तर के जरिए लोगों को साधने में जुटी हुई है। और इधर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक बोर्ड पैटर्न में परीक्षा लेने की योजना बनाई थी। इसके लिए सभी स्कूलों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन परीक्षा से पहले ही अब प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार शिक्षा मंडल ने सभी स्कूलों को ईमेल के जरिए प्रश्न पत्र भेजे थे, जिसके वायरल होने के बाद अब प्रश्न पत्र रद्द कर दिया गया है और स्कूल स्तर पर ही प्रश्न पत्र तैयार कर परीक्षा लेने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बस्तर दशहरा का पर्व बस्तर की आराध्य लोक देवी माई दंतेश्वरी के प्रति असीम आस्था और प्राचीन परंपरा का पर्याय है। कई सप्ताह तक चलने वाले इस पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है काछिन गादी की रस्म। काछिन गादी का अर्थ है काछिन देवी को गद्दी देना। काछिन देवी को ऐसी गद्दी दी जाती है जो नुकीले कांटों से बनी हुई।
काछिन देवी को रण की देवी भी कहा जाता है। कांटों में बैठी यह देवी कांटों भरे जीवन से जीतने का संदेश देती है। इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष एक नई कन्या का चयन किया जाता है जो पनिका समुदाय से होती है। देखिए इस साल देवी के रूप में पूजी जा रही बच्ची से जनधारा मीडिया की खास बातचीत। पीहू जिसके ऊपर अभी माता जी की कृपा थी और अब ये तय हो चुका है कि पीहू ही वो हैं जिनके साथ कल पूजा होगी, विधि विधान फिर से होंगे और पीहू जो है वो जो झूला बनेगा उस पर बैठेंगी और पूरे राज परिवार जो होगा वो आएगा और पीहू जो एक माता का रूप लेंगी और वो सबको सुनिश्चित करेंगी कि अब आप दशहरे की शुरुआत कर सकते हैं। पीहू से बातचीत करते हैं। पीहू कितने इयर्स के हो? 6 या 7? 7 इयर्स के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? और कौन से स्कूल में हो? आप पहले कभी आए हो मम्मी पापा के साथ यहाँ पे मंदिर में? हाँ। तो आपको कैसा लगता है मंदिर में आना और पूजा करना? अच्छा लगता है। तो अभी जब आपको सब नहला के मम्मी ने रेडी करके यहाँ पे बैठाया था तब डर नहीं लगा? नहीं? पहले भी देखा है ऐसे? और आप जब अंदर गए थे तब आपको ध्यान है क्या करा था आपने? पूजा की थी अंदर देवी की? कैसी दिखती हैं देवी? अच्छी दिखती हैं। तो अभी आपको देवी आई थी, आपको पता है देवी आई थी आपको? नहीं? और आपका दशहरे में क्या चीज आपकी फेवरेट है? चॉकलेट है या नए कपड़े पहनना पसंद है? दशहरे में क्या करते हो? चॉकलेट्स। अरे वाह। तो पीहू आप बहुत स्पेशल हो, आपको पता है? कैसे कैसे स्पेशल हो? अच्छा, कोई पोएम आती है पीहू? कोई कहानी? नहीं? ये थी बड़ी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी पीहू हमारे साथ जो कि कह रही थी कि वो यहाँ पर पहले भी आती हैं अपनी मम्मी के साथ, उन्होंने पहले भी ये सब रस्में देखी हैं और उनको ध्यान नहीं है जब वो अंदर गई थी और आई थी कि उनके ऊपर माता चढ़ी थी। ये एक प्रथा है जो बहुत सालों से चलती आ रही है। इसी तरह की छोटी बच्चियां जो होती हैं उनको चुना जाता है, वो यहाँ आती हैं और इस पूरे दशहरे की जो रस्म है उसकी शुरुआत करती हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़ जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। महा बम्पर डिस्काउंट सेल, इतने सस्ते रेट जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक गुरु तेग बहादुर हॉल, घड़ी चौक से आगे, राजभवन के पास, जीई रोड, रायपुर में ब्रांडेड माल 80% तक के डिस्काउंट में बेचा जाएगा। टॉप क्लास 50 ब्रांडेड कंपनियों के आइटम मात्र 150 से 250 रुपए में बेचे जाएंगे। इतनी वैरायटी व इतने सस्ते रेट की आपने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। ध्यान रखें, समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, गुरु तेग बहादुर हॉल, घड़ी चौक के आगे, राजभवन के पास, जीई रोड, रायपुर। सेल 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगी। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है,
छत्तीसगढ़ महतारी तोर को राहे सरग जैसन जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ में सोहे हसिया बाली हाथ में सोहे किस्म किस्म फुलवारी तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वापस खबरों की ओर रुख करेंगे। बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही से एक मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल बिलासपुर के केयर एंड क्योर अस्पताल में 16 सितंबर को बच्ची का जन्म हुआ था, जिसके बाद 17 सितंबर को बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसका अस्पताल के चिकित्सकों ने इलाज किया और बच्ची की तबीयत को ठीक बताया। लेकिन 19 सितंबर की शाम बच्ची की तबीयत अचानक फिर से खराब हो गई, जिसके बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए और किसी शिशु रोग विशेषज्ञ के पास बच्ची को ले जाने की बात कही। शिशु रोग विशेषज्ञ के पास ले जाने पर डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत के बाद इस बात का पता चला कि उसकी मौत पाउडर वाला दूध फेफड़े में जम जाने के कारण हुई। इधर मृत बच्ची के पिता ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि बच्ची के फेफड़े में जमा पाउडर वाला दूध केयर एंड क्योर अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा ही लिखा गया था। बता दें कि केयर एंड क्योर अस्पताल पहले भी कई बार विवादों में घिर चुका है। 16 तारीख को मेरी बच्ची का जन्म हुआ इनके हॉस्पिटल में। उसके बाद उसको उल्टी होने लगा। उनके द्वारा ये कहा गया कि हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे। 2 दिनों तक इन्होंने नहीं बुलाया, टेम्परेरी दवाई दे दी और इन्होंने जो पाउडर वाला दूध लिखा हुआ था उसकी वजह से ही बच्ची को जान गई। लास्ट में जब उनकी हालत सीरियस हो गई थी, डॉक्टरों के मेरे द्वारा बुलाया गया तो डॉक्टरों ने लापरवाही करते करते 3-4 घंटे तक टाइम पास किया और लास्ट में इनके द्वारा जब सीरियस हो गई तो इनके द्वारा बोल दिया गया कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाते बच्ची ख़त्म हो गई। और कुछ क्या बच्ची एडमिट हुई थी आपके यहाँ पर? मुझे मैंने बताया, मैं इस केस के बारे में जानकारी नहीं रखता, मैं इस केस का इंचार्ज नहीं हूँ। जैसे मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे इसके बारे में जानकारी। जैसे भी आप यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, तो यदि कुछ अभी मामला आया तो संबद्ध चिकित्सक हैं वही इसका जवाब देगा। और बिलासपुर शहर के नेहरू चौक में शनिवार को उस वक्त लोगों की सांसें अटक गई जब वहां एक युवक पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश करने लगा। लोगों ने इस सिरफिरे युवक को पकड़ने की कोशिश की और पुलिस को इस बात की सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद युवक को लोगों ने काबू कर लिया और उससे लाइटर को छीन लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि पकड़ा गया युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वह अपना नाम पता कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है। फिलहाल उसे इलाज के लिए सेंदरी मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक युवक जो है वो नेहरू चौक में आपत्तिजनक स्थिति में वहाँ पे जनता है उनको तकलीफ दे रहा है और आपत्ति कृत्य कर रहा है। उसकी सूचना पर तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ भेजी गई थी। जाने पर यह प्रतीत हुआ कि वह मानसिक विक्षिप्त है। तत्काल उसको थाना लाकर विधिवत पत्र के माध्यम से सेंट्रल मानसिक चिकित्सालय में भेजा गया है और वहाँ पर उसके इलाज के बाद उसकी पहचान हो पाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या चीज़ें मिली उसके पास? उसके पास जो सामान मिला है उसमें उसका मोबाइल है, कुछ अन्य सामान भी हैं। वो उसका है कि नहीं ये भी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है।
हमर बेटी हमर मान योजना शुरू होने के दूसरे दिन 2 थानों की टीम के साथ विशेष रक्षा टीम सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंची। यहां शासकीय कन्या विद्यालय और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्राओं को कानूनी अधिकारों सहित विभिन्न अधिकारों की जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चियों को विशेष तौर पर उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम और सोशल मीडिया क्राइम से बचाव के तरीके बताए गए। करते हुए फोटो ही बना के हंसते हुए बेटियों को हमेशा हंसना चाहिए। और हमको बताइए, ठीक है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँ, गुड टच जानते हैं? गुड टच क्या होता है? आप लोग बेहतर समझ चुके हैं, बच्चों को भी समझाना है। ये बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए खासकर। और पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ छुईखदान गंडई अंकिता शर्मा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को सर्चिंग के दौरान नुकसान पहुंचाने और हथियार लूटने की नियत से ग्राम पंडरी पथरा से भोथली जाने वाले रास्ते पर एक टिफिन बम लगाया गया है। इस सूचना के आधार पर सर्चिंग करते हुए सुरक्षा बलों ने जिले से लगभग 7 किलो का टिफिन बम बरामद कर लिया है। हमें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि बकरकट्टा के पास भोतली के जंगलों में नक्सलियों द्वारा आईडी प्लांट किया गया है। उस सूचना के आधार पर हमने बकरकट्टा, बुढ़ानभाट और मलेदा की टीम्स के द्वारा एडी ऑपरेशन निकाला था, जिसमें आईडी बरामद हुआ है, जिसका वजन लगभग 7 किलो के आसपास है। और आईडी को वहां पर डिस्पोज करने के बाद जब टीम्स थाना लौट गई तो उस पर एफआईआर कायम किया गया है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। महा बम्पर डिस्काउंट सेल, इतने सस्ते रेट जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक गुरु तेग बहादुर हॉल, घड़ी चौक से आगे, राजभवन के पास, जीई रोड, रायपुर में ब्रांडेड माल 80% तक के डिस्काउंट में बेचा जाएगा। टॉप क्लास 50 ब्रांडेड कंपनियों के आइटम मात्र 150 से 250 रुपए में बेचे जाएंगे। इतनी वैरायटी व इतने सस्ते रेट की आपने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। ध्यान रखें, समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, गुरु तेग बहादुर हॉल, घड़ी चौक के आगे, राजभवन के पास, जीई रोड, रायपुर। सेल 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगी। अंग्रेजी माँ दे दुनिया चलावते हैं। ओ राम सिखे बर ज्ञान गुरुकुल जावते हैं। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल। रामायण का सबसे लंबा वक्त प्रभु श्री राम ने जहां गुजारा, वह छत्तीसगढ़ आज भी राम गाथा को जनमानस से जोड़ता है, मानस गान के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता की अपनी पहल के साथ मानस गान की इस परंपरा को एक बार पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित किया। गांव-गांव में हुई मानस मंडलियों की राम गाथा प्रतियोगिता। जिला स्तर पर मानस मंडलियों को पुरस्कृत कर उनकी पहचान हुई तथा राम रस में भीगी राममय प्रस्तुतियों ने सबका दिल मोह लिया और मानस मंडली होने की गर्व की अनुभूति से
मानस मंडलियों को नई पहचान, नई खुशी मिली। इस अभिनव प्रयास के लिए छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मानस मंडलियों की इस प्रतिस्पर्धा में पहचान के साथ प्रोत्साहन भी मिला। ओ बन कचरा लाते कैसे उठावते हैं ग्रामीण मानस मंडलियों को वाद्य यंत्र दिए गए ताकि मानस मंडली के माध्यम से अनवरत राम गाथा का गायन छत्तीसगढ़ अंचल में होता रहे। राम पथ पर राममय होकर चलते राम राज्य का सपना कर रही है साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ में सोहे, हसिया बाली हाथ में सोहे किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी पखारे माँ, जुग जुग लेते यहाँ सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारी। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वापस खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने गंगा जल के सम्मान में भाजपा मैदान में के नारे के साथ कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत महासमुंद से की। महासमुंद में 256 बूथों से कलश में गंगा जल लेकर भाजपा कार्यकर्ता महासमुंद पहुंचे। महासमुंद में सभा स्थल पर गंगा पूजन एवं आरती कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने भूपेश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए जमकर हमला बोला। वहीं भाजपा की कलश यात्रा जब गंगा जल देने विधायक निवास पहुंची, तब कांग्रेस ने भी गैस सिलेंडर और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा रैली के सामने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के विधायक ने महंगाई को मुद्दा बनाकर गेंद भाजपा के पाले में डाल दी। लगभग 24,000 और 600 हमार माताई मन, खासकर बड़े संख्या में हमार माता बहनी मन जो कलश उठा उठा के यहाँ तक आई हैं। सुधा साहू जी भी है। अब मैं गंगा मैया के सम्मान में, गंगा मैया के जिस गंगा जल को हाथ में रखकर, गीता को हाथ में रखकर 36 बिंदुओं पे जन घोषणा पत्र जारी किया था, आज 4.25 साल होते होते
जन घोषणा पत्र के सारे मुद्दे अधूरे हैं। इसलिए आज ये गंगा जल लेकर हमारी बहनें कलश यात्रा में गांव से यहाँ तक आई हैं और यहाँ से विधायक जी के निवास में जाके उनको गंगा जल भेंट करेंगी। भाजपा पार्टी आज हम लोगों को गंगा जल भेंट करके हमारे वादा को निभाने के लिए बात रखी अपनी। हम लोगों ने जो वो आज से 8 साल पहले केंद्र सरकार लगातार बात करते आ रही थी कि मोदी सरकार आएगी, महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल का रेट कम होगा। तो आज हम देख रहे हैं पिछले 8 साल से लगातार महंगाई बढ़ रही, चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ चुका है, सब्जी भाजियों का रेट बढ़ रहा है और जीएसटी खाने के पदार्थों पे लगा के लोगों के जीवन में किचन तक ये लोग घुस रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो सरकार फेलवर है, रमन सरकार पिछले 15 साल पहले आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात करे थे, लगातार बोलते थे कि हम किसानों को बोनस देंगे करके 3 साल बोनस देते थे, 2 साल देते ही नहीं थे। तो हम उनको याद दिला रहे हैं कि जब से आप आए हैं तब से आप वादा से मुकरते आए हैं, आप महंगाई बढ़ाते आए हैं। इसी का विरोध करके हमने उनको याद दिलाया है कि आपकी सरकार के कारण आज महंगाई बढ़ी हुई है। और इधर सरगुजा पुलिस के तत्वाधान में हिम्मत कार्यक्रम की शुरुआत 13 सितंबर को केन मेमोरियल स्कूल सीतापुर से की गई थी। यह कार्यक्रम आज 12वें दिन भी लगातार जारी है, जहां स्कूली बच्चों और बालिकाओं को स्वयं की आत्मरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में हो रहे महिलाओं और बच्चियों के साथ उत्पीड़न और छेड़छाड़ के बारे में उनको अवगत कराना और उससे बचने के बारे में जानकारी देना है। हिम्मत कार्यक्रम सरगुजा पुलिस द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें हमको कई सारे टेक्निक्स सीखने को मिले हैं। जैसे कि अगर कोई हमारा कलाई पकड़ रहा है तो उससे कैसे बचना है, और अगर हमें कोई पीछे से मार रहा है या हम पर अटैक करना है तो उससे कैसे बचना है, ये सब हमको सीखने के लिए मिला। और इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है और इससे हमारा खतरा भी कम होते जा रहा है और हमको अपनी ज़िंदगी में मतलब कि कोई भी डर नहीं रहेगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। और बहुत लोग को होता है कि पढ़ने जाते हैं बाहर और लड़कों के डर से मतलब कि उनकी पढ़ाई रुक जाती है, क्योंकि उनके माता पिता को ये डर रहता है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत मत हो जाए। सरगुजा पुलिस द्वारा हमारे लिए हिम्मत कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को कि उन्होंने हम लड़कियों को बचाने के लिए इतना अच्छा मुहिम चलाया है। और मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अगर कोई हमारे कंधे पे हमें अटैक करता है, हमें पीछे से कोई अटैक करता है तो हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है। और मैं सोचती हूँ कि हर लड़कियों को ये सब सीखना चाहिए ताकि हम खुद को बचा सकें। इस हिम्मत कार्यक्रम के दौरान मैंने बहुत सारे सेल्फ डिफेंस के टेक्निक सीखे हैं जो हमें सरगुजा पुलिस के द्वारा सिखाया जा रहा है। और इस सरगुजा पुलिस के द्वारा हमें एक एप्लीकेशन का पता चला है जिसका नाम अभिव्यक्ति ऐप है और इससे हमें जितने भी हमारे साथ कुछ दुर्घटनाएं होती हैं या कुछ हमारे साथ परेशानियां आती हैं तो हम उससे कैसे अपने आप को आत्मसुरक्षित कर सकते हैं ये हमें इससे पता चलता है। तो मैं सभी बालिकाओं से अपील करती हूँ कि आप सभी अपने मोबाइल में अभिव्यक्ति ऐप को डाउनलोड करें और अपने आप को आत्मसंरक्षित रखें। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से मध्य क्षेत्र अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें धान की फसल के अवशेष से राज्य में एथेनॉल उत्पादन के लिए 2G एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना की कार्रवाई की अनुमति मांगी गई है। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। बस्तर में अज्ञात बीमारी से 39 मौतों के मामले में पूर्व सीएम ने राज्य सरकार को संवेदनहीन कहा है, साथ ही सरकार के तंत्र को पूरी तरह से फेल बताया है। मुझे लगता है ये सरकार का पूरे बस्तर में फेल्योर है और जानकारी आएगी तो आँख खोलने वाले नहीं। इतने बड़े मुद्दे प्रकाश में आने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है और आदिवासियों के बारे में बड़ी बड़ी बात करती है मगर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं कर पाई है। मुझे लगता है ये सरकार का पूरे बस्तर में फेल्योर है और जानकारी आएगी तो आँख खोलने वाले नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VIP न्यूज़।